है जिसका अमेरिका को सामना करना पड़ रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान में ये जो मौजूदा हुक्मरान है ना, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इनके ये दावे मेरे सामने पड़े हुए हैं। मैं ये दावे आज फिर देख रहा था कि जनाब 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। कभी शहबाज शरीफ बता रहे थे कि 10 अरब डॉलर हम लेकर आ रहे हैं यूएई से सरमायाकारी। कभी बता रहे हैं कि 22 अरब डॉलर हम लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब से सरमायाकारी। कभी बता रहे हैं कि 15 अरब डॉलर या 7 अरब डॉलर हम लेकर आ रहे हैं कतर से सरमायाकारी। कभी ये जफियों की तस्वीरें डाल रहे हैं, कभी ये मिलनियों की तस्वीरें डाल रहे हैं, कभी अजरबैजान से जाके तस्वीर डालते हैं कि यहाँ से 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। कभी तैयब उर्दगान को मिलते हैं, कहते हैं यहाँ से सरमायाकारी आ रही है। कभी यूरोप में जाते हैं, जो आदमी पास से गुजरता है उसके साथ फोटो बना के लगा देते हैं कि इतने अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। जब ये सारा पैसा इकट्ठा किया तो ये लगभग 100 अरब डॉलर बनते थे, जिसकी सरमायाकारी ये लोग पाकिस्तान में लाने के दावे कर रहे थे। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी धातुओं का मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद हैं। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फायदा हासिल कर सकता है और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में पाकिस्तानियों से खिताब। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में 27 अरब डॉलर का सरमायाकारी करेंगे। एहसन इकबाल। गवर्नर सिंध ने कहा जनाब कि हम ऐसी कार्रवाई डालने जा रहे हैं कि हर साल 12 अरब डॉलर जो है वो हमें मिलेंगे पाकिस्तान की मईशत में। ये एक और जो लाल टोपी वाला इनका वो ये कह रहा है कि हम एटम बम बेचेंगे, 5 बम हम बेचेंगे सऊदी अरब को, 5 बम हम बेचेंगे तुर्की को, और दोनों से 25-25 अरब डॉलर हम लेंगे और हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कहानियां सुना सुना के इन्होंने कौम को लगभग कोई 100 अरब डॉलर की इन्होंने कहानी सुना दी कि ये इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तान में आया कितना? 1 अरब डॉलर भी सरमायाकारी के तौर पे पाकिस्तान में नहीं आया। अब मोहसिन नकवी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, और इनकी जो काबिलियत है वो आसिम मुनीर के बहुत करीब होना है। आसिम मुनीर से इनके बड़े शानदार फैमिली के ताल्लुकात हैं, फैमिली रिलेशन हैं, जिनकी बुनियाद पे इनको बहुत सारे ओहदे मिले हुए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने 100 अरब डॉलर की कहानी सुना दी, वो पाकिस्तान से पिछले 4 साल में निकल गए। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक ये तो दावा करते थे पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएंगे। उल्टा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक हुआ क्या कि पाकिस्तान से सरमाया निकल गया। और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, जो आसिम मुनीर के बहुत करीब है, उसने खुद स्टेटमेंट देते हुए कहा कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गए। और फिर ये भी कह दिया कि 2 बंदे पकड़ेंगे तो ये करेंगे और वो करेंगे और पता लग जाएगा और हम ढूंढ लेंगे, अब ये पैसा पाकिस्तान वापस लेकर आओ। तो वो लोगों को धमका भी रहे हैं, कहानी भी सुना रहे हैं। बंदे उठा उठा के तो यहां तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया। इसको जबरी लापता करो, उसको जबरी लापता करो, वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसको जबरी लापता करो, वो बलोच है वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है उसे जबरी लापता करो, वो कबायली है वो अपना हक मांगता है, वो अपनी मादनियात में हिस्सा मांगता है, उसको जबरी तौर पे लापता करो, वो आदमी पानी मांगता है उसको जबरी तौर पे लापता करो, ये शख्स इंसाफ मांगता है, ये औरत ये मांगती है, इसको भी जबरी तौर पे। इन्होंने बंदे उठा उठा के पाकिस्तान में तबाही फेर दिए। अब ये कहते हैं ये और बंदे उठाएंगे। देखिए पाकिस्तान में इन्होंने किया क्या दावा, इन्होंने किया था कि ये पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने का इन्होंने दावा किया। SIFC बनाई आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजन। 1 रुपए की पाकिस्तान में सरमायाकारी आई नहीं, कर्जे ले लेके पाकिस्तान की कमर टूट गई और पाकिस्तान से भाग गए, पैसा भी लेकर भाग गए। 100 अरब डॉलर खुद वो कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर चला गया 4 साल में, हम कोई पैसा पाकिस्तान में ला नहीं पाए, और जो कीमती पाकिस्तानी है वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान से बाहर चले गए। यानी 34 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं।